मुबीनिल हनीलिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 106 जो है उस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मा ननसख मिन आयाति औ नुनसिहा नाति बिखैर मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं कि जब हम कोई आयत मनसूख कर देते हैं या उसे फरामोश करा देते हैं तो बाहर सूरत उससे बेहतर या वैसी ही कोई और आयत ले आते हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कामिल कुदरत रखता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान का नज़ूल होता था तो बाज़ अहकामात कुरान करीम में ऐसे आते थे जो तौरात में दिए गए हुक्म को मनसूख करते थे, और बाज़ अहकामात ऐसे थे जो कुरान में दिए गए हुक्म को भी मनसूख करते थे। क्योंकि बतदरीज जो था वो इस्लाम को नाज़िल किया गया, कुरान को नाज़िल किया गया, तो मुआशरे की जो तरबियत थी ना वो भी बतदरीज की गई। बुराइयां जितनी मुआशरे में फैली हुई थी उनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके हिकमत और तदब्बर के साथ दूर किया गया। जैसे पहले अल्लाह करीम ने शराब को हराम करार नहीं दिया, बस इतना कहा कि जब तुम नशे के हाल में हो तो नमाज के करीब मत जाया करो, क्योंकि उस वक्त तक अरब मुआशरे में शराब पीना आम थी और शरीयत मूसवी में और शरीयत ईसवी में शराब हराम नहीं थी, शराब हराम नहीं थी। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपकी शरीयत में शराब को हराम कर दिया गया। लेकिन हराम करने से कबल अल्लाह करीम ने, क्योंकि इंसान के वजूद के अंदर वो रच बस गई थी, उस मुआशरे में वो रच बस गई थी, हर आदमी शराब पीता था इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों को छोड़कर जो सही दीन इब्राहिमी पर कायम थे, जो सही दीन इब्राहिमी पर कायम मुत्तकी परहेजगार थे, वो शराब के करीब नहीं जाते थे। लेकिन शराब पीना आम था और वो हराम भी ना था। वो हराम जैसे आप शरबत पीते हैं, पेप्सी कोला पीते हैं, आरसी कोला पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, वैसे शराब पी जाती थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तो मोजज़ात में भी एक शामिल है कि आप किसी महफिल में गए, वहां पर जब गए तो वहां पर वो शराब खत्म हो चुकी थी उस महफिल में, तो आपने एक पानी के ड्रम में हाथ डाला तो वो वाइन बन गई। वो क्या बन गई? ये बाइबल और तौरात में मिलती है, ये वाली बात बाइबल और तौरात में मिलती है। क्योंकि उस वक्त तक शराब, ये भी आपने करके दिखाया, तो शराब उस वक्त तक हराम। तो अल्लाह ने बतदरीज ये हुक्म दिया कि जब तुम नमाज उस वक्त ना पढ़ना जब तुम अपने होशो वास में ना हो, जब नशे की हालत में हो तो नमाज ना पढ़ना। जब वक्त गुजरता गया और सहाबा इकराम जो थे वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत में बैठकर वो मजबूत हो गए तरबियत में, तो अल्लाह करीम ने शराब को मुतलकन हराम करार दे दिया। शराब को आज के बाद शराब हराम है। और जब शराब का हुक्म आया तो किसी सहाबी ने उज़र कोई नहीं किया, कोई जवाब सवाल नहीं किया। जो पीता था उसने फौरन छोड़ दी, जो नहीं पीता था उसने भी सवाल नहीं किया। और जिस बर्तन में वो पीते थे वो बर्तन भी उन्होंने तोड़ दिए, और जिसके घर में अगर पड़ी थी वो सारी की सारी गलियों में बहा दी उनको। क्यों? जिसने सुना उसने भी,
कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से ये बात निकली है कि शराब आज के बाद हराम है। तो इस तरह के मामला थे और बात अहकामात ऐसे थे जो तौरात में मौजूद थे, कुरान ने आकर उनको मनसूख किया। तो यहूदी ये मजाक किया करते थे कि किस तरह का तुम्हारा दीन है, किस तरह का तुम्हारा रसूल है, किस तरह का तुम्हारा कुरान है, सुबह कुछ बात करते हो, रात को कुछ बात करते हो। भाई जो हुक्म तौरात भी तो अल्लाह की किताब है ना, तो जो हुक्म अल्लाह ने तौरात में दिया था अब कुरान ने उसको आकर कैसे मनसूख कर दिया। अल्लाह दो बातें कैसे करता है। तो इस तरह का मामला करते थे, हालांकि वो जानते थे कि अल्लाह जो है वो मनसूख कर सकता है, जानते थे, लेकिन मकसद क्या था? मकसद मुसलमानों के ईमान को डगमगाना था। जो नौजवान नए मुसलमान बनते थे ना, उनको पकड़कर उनका ईमान खराब करते थे, उनका ईमान खराब करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह के माहौल को पैदा करते थे। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह एक बात करे फिर अल्लाह खुद ही उस बात को बदल दे, अल्लाह खुद ही उसको बात को बदल दे। अल्लाह करीम उसका जवाब दे रहे हैं कि हम जब कोई आयत मनसूख करते हैं या उसे फरामोश करवा देते हैं कि बंदे के हाफजे से ही निकल गई, ये भी काम वही ये भी कहते थे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह किसी को याद करवाए तो उसके हाफजे से निकल जाए, अल्लाह किसी के ज़हन में बात को महफूज करवाए तो उसके हाफजे से निकल जाए। अल्लाह उन बातों का जवाब दे रहा है कि अल्लाह जब चाहता है, जब किसी आयत को मनसूख करता है या फरामोश करवा देता है, बुला देता है, तो बाहर सूरत उससे बेहतर वैसी ही कोई आयत ले आते हैं। अल्लाह करीम कोई आयत नाज़िल फरमा देते हैं जो उस अबहाम को दूर करती है, जो उस इलाके को, उस मौजू को एड्रेस करती है। अल्लाह कहता है उसके बदले में मैं आयत नाज़िल करता हूँ। और क्या तुम ये नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला, अल्लाह कादर है, अल्लाह कादर है। यानी कि ये इंसानों की तरह नहीं है कि मजबूर है या मकूर है। वो ज़ात ऐसी है कि जिस पर किसी का हुक्म नहीं चलता, वो हाकिम है, वो कादर है, वो जो चाहे कर सकता है। उसे आयत को नाज़िल करने के लिए या मनसूख करने के लिए तुम्हारी मंशा, तुम्हारी चाहत को देखना, वो मालिक है, जो चाहे, जिसको चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे हराम कर दे, क्योंकि शहनशाह वो है, बादशाह वो है। अल्लाह ने ये कहा कि ये मेरी मर्जी है। क्यों मेरी मर्जी है? कि मैं कादर हूं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर चीज पर कामल कुदरत रखता हूं, ये मेरे दायरे इख्तियार में है। फिर अल्लाह ने फरमाया अलम तअलम अन्नल्लाह लहुल मुल्कु समावाति वल अर्द, और क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों जमीनों की बादशाहत तो है ही अल्लाह के लिए, सारी कायनातों का बादशाह तो है ही अल्लाह। तो बादशाह का काम क्या होता है? बादशाह हुक्म चलाता है, जो उसने कह दिया वो कानून का दर्जा रखता है। जो उसने कह दिया, अब अपने मुल्क पूरी दुनिया में देख लेना, अब हुकूमतें कायम की हुई है ना, दुनिया के जो बादशाह बने हुए, सदर कह लें उसको, बादशाह कह लें, मुल्क कह लें, वजीर आजम कह लें, तो उसका काम क्या होता है? वो जो कहता है वो कानून बन जाता है। जो कहता है, क्या इंसान कानून में रद्दो बदल नहीं करता? आज कुछ कानून था, ये क्या जी 17वीं तरमीम है, ये 18वीं तरमीम है, ये 9वीं तरमीम है, ये 20वीं तरमीम है, ये 21वीं तरमीम है। वक्त के साथ साथ जो है ना, हालात के मुताबिक कानून को बदला जाता है। तो यही कायदा अल्लाह करीम के यहाँ भी था। जैसी कौम आई वैसे अहकाम दे दिए, जहां जरूरत हुई किसी चीज को मना करने की वहां मना कर दिया, जहां जरूरत हुई इजाजत देने की इजाजत दे दी। तो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम तक तो शराब को हराम नहीं किया, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाज अपना था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाज अपना था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी शराब को अपनी जुबान पर नहीं रखा जी। तो जिस महबूब ने शराब को नहीं पिया, अल्लाह ने यह कैसे गवारा करता कि उसके उम्मती शराब पीते, उसके कि जो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, वो उनके मानने वालों की सुन्नत कैसे हो सकती थी, उनका अमल कैसे हो सकता था? इसलिए क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी शराब नहीं पी। आपने शराब जवानी, बचपन, लड़कपन में आपके दोस्त भी थे, आप दोस्तों के साथ जाते थे ना कहीं, तो बाहर बैठ जाते थे गली में। ये जहाँ दोस्त मिलकर बैठते थे ना, जैसे हमारी होती हैं बैठकें, वहाँ बैठकों में दोस्त बैठते थे, जहाँ पर खेलते थे, पीते थे। तो ये ऐब तो ना था ना, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इसको मुंह नहीं लगाया। तो जब महबूब खुदा ने ये काम नहीं किया, तो अल्लाह ने अपने महबूब के मानने वालों के लिए भी इसको हराम कर दिया कि अब जो मेरे महबूब के मानने वाला है वो भी शराब नहीं पी सकता। शराब
मैंने बताया था ना कि असल कोई चीज़ हराम नहीं होती, बस अल्लाह ने कह दिया तो हराम हो गई, आका ने कह दिया तो हराम होगी। तो अल्लाह कहता है क्या तुम्हें कोई इस बात में शक है कि मेरे सिवा कोई कायनात का बादशाह है? जब बादशाह मैं हूँ, जब शहनशाह मैं हूँ, तो हुक्म भी तो मेरा ही लागू होगा। मेरे दो दिल में आए, मैं ये शाह हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ। तुम्हें हक कहाँ से ये मिल गया कि तुम मेरे करने पर एतराज़ करो? तो एतराज़ वो अल्लाह के करने पर नहीं करते थे, सिर्फ मोमिनों को उनके ईमान से मुतज़लज़ल करना उनका मामला होता था। तो अल्लाह ने इसलिए खोलकर बात बयान कर दी कि ये मेरा मामला है। ये ना तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात से कुछ कहते हैं कि ये कर लो, आज कर लो तो कल उसको मनसूख कर दिया। मेरा नबी नहीं है, मैं मनसूख करने वाला हूं। इस अमल को मेरी ज़ात के साथ मनसूख करो, क्योंकि बादशाह मैं हूं, बादशाह मैं हूं। इसको रद्द किया अल्लाह करीम ने कि मेरे सिवा कायनात में कोई शहनशाह और हुक्म भी मेरा ही चलता है। फिर अल्लाह ने फरमाया वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन व नसीर, और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है ना ही तुम्हारा कोई मददगार है। कि दुनिया में तुम जितने मर्जी अकड़ते फिरो, जो मर्जी कर लो, दुनिया की शहनशाहियाँ बादशाहता जो भी है तो कर लो, लेकिन ये याद रखना कि अल्लाह के सिवा कायनात में कोई ऐसा मददगार नहीं, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं जो तुम्हारे काम आ सके, जो तुम्हारे काम आ सके। आगे अल्लाह की ने इरशाद फरमाया, ये जो आयत करीमन अलम तअलम अन्नल्लाहु लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह करीम सारी कायनातों का अकेला बादशाह, सारी कायनातों का अकेला बादशाह। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल वमन यतबद्दल अल कुफ्र बिल ईमान फक़द दल्ल सवा अस्सबील। तो ए मुसलमानों, क्या तुम चाहते हो कि तुम भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह सवाल करो जैसा कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए थे? जो कोई ईमान के बदले कुफर हासिल करे, बस वो वाकयातन ही सीधे रास्ते से भटक गया। अब ये दूसरा मुकाम है। पहला फरमाया ला तकूलु राइना, मेरे महबूब को राइना ना कहना। अब सवाल करने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है कि तुम इसी तरह मेरे महबूब से सवाल करना चाहते हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसकी कौम किया करती थी। कहा कि बकरा ज़िबा करो, गाय ज़िबा करो, किस रंग की होनी चाहिए, किस उम्र की होनी चाहिए, किस कद की होनी चाहिए, ये सवाल थे ना जो करते जा रहे थे। तो अल्लाह वो मिसाल दे रहा है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ऐसा ही करना चाहते हो जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने किया था? तो जो कोई ईमान के बदले कुफर हासिल करे, पास वो वाकयातन सीधे रास्ते से भटक गया। यहां भी अल्लाह करीम ने इस फेल के साथ कुफर का मामला जोड़ा, जैसे वहां जोड़ा था ना ला तकूलु राइना के बाद भी फरमाया था वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, याद रखो कुफर करने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहां भी वही काम किया। अल्लाह करीम ने फरमाया यतबद्दल अल कुफ्र बिल ईमान फक़द दल्ल सवा अस्सबील, बस जिसने ईमान के बदले कुफर हासिल कर लिया वो यकीनन सीधे रास्ते से भटक गया। कि जिसने अब ये बात की कि मेरे महबूब पर सवाल दर सवाल किए, वो भी अपने ईमान की फिक्र करे, वो भी अपने ईमान की फिक्र करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम मुझे छोड़ दो जब तक कि मैं तुमको छोड़ दूं, यानी ज़रूरत के ज़ायद मुझसे सवाल ना किया करो, ज़रूरत से ज़ायद मुझसे सवाल ना किया करो। तुमसे पहली कौमें कसरत सवाल और अंबिया से इख्तलाफ की वजह से सबब हलाक हो गई। नबियों से ज़्यादा सवाल करने की वजह से तुमसे पहली कौमें हलाक हो गई। जब मैं तुमको किसी चीज़ से मना करूं तो उससे परहेज़ करो, और तुम्हें किसी बात का हुक्म दूं तो उसको करो जिस कदर तुमसे मुमकिन हो सके, जिस कदर तुमसे मुमकिन हो सके। ये सही बुखारी की जिल्द नंबर 3 है, हदीस नंबर 2164। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया। आगे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, आपने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों में से सबसे बड़ा मुजरम वो शख्स है जिसने किसी ऐसी चीज़ के मतलब सवाल किया जो हराम ना थी, जो हराम
ना थी, लेकिन उसके सवाल करने की वजह से हराम हो गई। मैंने अर्ज की थी ना कि जो चीज़ें अल्लाह करीम ने कुरान करीम में गिनवा दी कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, उसके आगे जाकर हमें तलाश करने की ज़रूरत, आप कर लेंगे, जो भी कर लेंगे वो खा लेंगे, आपके लिए वो हलाल होगा। आपके लिए वो, जब आप पूछना शुरू करेंगे ना, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पूछा था, तो फिर आप अपने आप को कैद करना शुरू कर देंगे। तो आका मना फरमा रहे हैं कि बदबख्त सबसे बड़ा मुजरम वो शख्स है कि जिसने किसी हलाल चीज़ के मुतालिक पूछ लिया, ये हराम है कि हलाल है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकल गया हराम है, तो फिर वो क़यामत तक के लिए हराम होगी, फिर वो क़यामत तक के लिए हराम होगी। तो ये भी बताया जा रहा है कि सवाल ना किया करो। जब सवाल इंसान करता है तो वो तंग होता चला जाता है, उसकी अपनी ज़िंदगी का दायरा तंग होता चला जाता है। जितना जितना वो पूछता चला जाएगा, उतना उतना अपनी ज़िंदगी को वो तंग करता चला जाएगा। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद चीज़ों के मतलब किसी से सवाल किया। सहाबा बैठे थे, तो सहाबा में से किसी ने सवाल किया, एक सवाल किया, दो सवाल किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया, यानी कि आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। जब एक दो तीन मुतवातर सवाल किए गए ना, तो आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। तो आपने कहा कि आज जिसने जो मुझसे पूछना है पूछ लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत में आता है कि कायनात पूरी जिंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इतने जलाल में किसी ने नहीं देखा था। आप खड़े होकर मिंबर पर और फरमाया कि आज जो कुछ तुमने मुझसे पूछना है पूछ लो। तो एक बंदा खड़ा, उसने पूछा कि मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। मैं मुख्तसर करता हूं इसको, लंबी हदीस है। मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया तेरा बाप सालम है, शीबा का आजाद करदा गुलाम, यानी कि तू हराम का है। वो किसी और का बेटा था, किसी बाप उसका, जो उसकी मां का जो हस्बैंड था ना, खामद, वो कोई और था, लेकिन वो नुतफा किसी और का था। जब सवाल किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तू अपने बाप का नहीं है, तू सालम जो तेरा बाप है ना, जिसको तू बाप कहता है, उसके आजाद करदा गुलाम, तू शीबा का बेटा, तू शीबा का बेटा है। उसने जाकर अपनी मां को जाकर पूछा कि मां अब बता मुझे, सच सच बता वरना मैं तेरी गर्दन उतार दूंगी। तो मां ने कहा हाँ, जो तेरे रसूल ने कहा है वो ही सच है, जो तेरे रसूल ने कहा है वो ही सच है। अब यहां अंदाजा करें जो लोग ये कहते हैं कि नबी को किसी बात का इल्म नहीं, नबी तो इंसान के नस्बों को भी जानता है। नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर सवाल करने वालों, वो तो ये भी जानते हैं कि तेरा बाप कौन है, तेरी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सवाल करते गए, लोग जवाब देते गए, यहां तक कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुटनों के बल, ऐसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना घुटनों के बल हो गए। आपने जब देखा ना हजरत उमर बिन खत्ताब ने कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जलाल में है, गुस्से में, तो बर्दाश्त ना कर सके, फौरन घुटनों के बल हो गए और कहा रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह हम तुझ पर भी राजी हो गए, हम तुझ पर भी राजी हो गए, तेरे दीन पर भी राजी हो गए, और तेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हम राजी हो गए। तो जब हज़रत उमर बिन खत्ताब ने यह काम किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए। कई सवाल थे, मैंने मुख्तसर किया, मैं सिर्फ बताना ये मकसद था आपको कि मना जब फरमा दिया अल्लाह करीम ने कि सवाल ना किया करो, सवाल, क्योंकि जब सवाल किया जाता है तो उसका जवाब आता है, और जवाब में कई राज पोशीदा होते हैं, जवाब में कई, जो अल्लाह चाहता है कि छुपा रहे, अल्लाह इसीलिए चाहता है ना कि राज ना कुरेदा करो, राज ना कुरेदा करो। जिस चीज़ पर रब पर्दा डालना चाहता है उसको पर्दा हटाना गुनाह है, याद रखिएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया खबरदार, बस एक ही दफ़ा ये मामला हुआ, उसके बाद समझ आ गई सारे सहाबा कराम को। भाई होते हैं ना, ये ना समझिएगा कि सहाबा कराम में भी मुरातब थे, सारे अबू बकर सदीक ना थे, सारे उमर बिन खत्ताब ना थे, सारे उस्मान गनी, हज़रत शेर खुदा, हज़रत अली करमला वजह करीम जैसे मरतबे के ना थे। भाई नए नए मुसलमान भी होते थे ना, जो एक दिन का मुसलमान है, 2 दिन का मुसलमान है, उसको भी इतना एटिकेट्स का पता नहीं होता था, इतने अदाब का पता नहीं होता था। आप ये मुझे नहीं बता सकते कि कभी अबू बकर सदीक ने ज़ुबान खोली हो,
जी मजलिस में बैठे हुए, कभी उमर बिन खत्ताब ने ज़ुबान खोली हो? नहीं। क्यों? कि वो उन्होंने तरबियत हासिल कर ली थी, वो उस तरबियत के मुकाम पर पहुंच चुके थे, वो हिकमत को जानते थे, कब बोलना है, कितना बोलना है और कब नहीं बोलना। लेकिन जो नए नए मुसलमान होते थे ना, वो सवाल करते थे, वो सवाल करते थे। तो अल्लाह करीम को ये बात पसंद ना आई कि मेरे महबूब को ये तंग करें, मेरे महबूब को ये फजूल सवाल कर करके तंग करें, और ऐसे ही बेमकसद से सवाल, मेरा बाप कौन है, ये कोई सवाल बनता है? मेरा बाप कौन? इस तरह के सवाल करने, और ये क्यों किए जाते थे? ये इसके पीछे भी एक कुव्वतें काम करने वाली थी। यहूदी तैयार करके भेजते थे बच्चों को, यहूदी तैयार करके भेजते थे, जाके अपने रसूल से ये पूछो, जाके अपने रसूल से ये पूछो, अपने रसूल से ये पूछो, पता है उनको है कि नहीं है, पता चल जाएगा तुम्हारे नबी को कुछ आता भी है कि नहीं आता। तुम कहते हो नबी है, उसको गैब का इल्म है, तो पता करो ना, ये सवाल करो, जाके ये सवाल करो। तो वो पीछे से तैयार करके भेजते थे। इसके पीछे दुश्मन कार फरमा था, इस सारी साजिश के पीछे। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला हुआ तो अल्लाह ने फौरन ये कुरान की आयत नाज़िल फरमा दिया, मुसलमानों खबरदार, क्या तुम ऐसा ही करना चाहते हो कि जैसा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था? तो फिर तुम्हारा हशर भी वही होगा जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का हुआ था। तुम फिर ईमान के बदले कुफर हासिल करने वालों में से हो जाओगे, और यकीनन तुम अपने सीधे रास्ते से हट जाओगे, सीधे रास्ते से हट जाओगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करना भी अल्लाह ने मना फरमा दिया। यहाँ जाके बहुत अच्छा ज़रूरत ना हो शरीयत मुतहरा के मुतल्लिक़। आका अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे जैसे जब भी गुफ्तगू करते थे, आका का मामूल था कि ठहर ठहर कर बड़े धीमे लहजे से, बड़े प्यारे अंदाज में आप बयान करते थे, एक एक लफ्ज़ को ठहर ठहर कर आप पढ़ा करते थे। ऐसी लताफत से आप बयान करते थे कि हर बंदे की तक वो बात जो थी ना वो सही तरीके से पहुंच जाती। आपका अंदाज़ खताबत ही ऐसा था, कायनात में ऐसा अंदाज़ खताबत किसी और का ना था। तो इसलिए अल्लाह ने मना फरमाया कि मेरे महबूब को तंग ना किया करो, मेरे महबूब को बेजा सवाल करके मेरे महबूब की ज़ाते गरामी को तंग ना किया करो, मेरे लिए ये बात गवारा नहीं है। वरना तुम ये समझ लो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमने ईमान के बदले कुफर को खरीद लिया, ईमान के बदले कुफर को खरीद लिया, और यकीनन तुम उन लोगों में हो जाओगे जो सीधे रास्ते से भटक गए, जो सीधे रास्ते से भटक गए। तो यही बात को ख़त्म करते हैं, इससे आगे अल्लाह ने चाहा तो कल करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।